नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। केजरीवाल जब से अरेस्ट हुए तो आम आदमी पार्टी में कुछ ना कुछ ऐसा आपको देखने मिल रहा है। कभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कभी उनकी दलीलें इस तरह की आती हैं, कभी उनके एलिगेशन उनकी पार्टी की तरफ से ऐसे लगाए जाते हैं और जिस तरह की चीज़ें आम आदमी पार्टी के द्वारा की जा रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अरविंद केजरीवाल की परेशानी बढ़ जाए उन सारी चीज़ों से। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है वो चाहते हैं कि वो रिज़ाइन ना दें और वो दिल्ली के सीएम बने रहें और ऐसा उनकी पार्टी भी कहती है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं और थे और हमेशा रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो एक्टिविटी हो रही है, जो चीज़ें हो रही हैं, वो लगा कि हम आपसे शेयर करें। अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी के एक श्रीकांत प्रसाद हैं, जिन्होंने एक पीआईएल डाली है और उसमें उन्होंने कहा है क्योंकि दिल्ली की जो सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है, उसने इतना अच्छा काम किया है और उसकी सोशल रीच इतनी ज़्यादा है और उसने जो काम किए हैं, उसने ना सिर्फ़ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर उसको रिकॉग्नाइज़ लोगों ने किया है, उसको रिकॉग्नाइज़ेशन मिली है और लोग उन अरविंद केजरीवाल के द्वारा किए गए कामों की इतनी प्रशंसा करते हैं, उसको इतना एप्रिसिएशन मिलता है। उनके द्वारा बनाए गए स्कूल हो, मोहल्ला क्लिनिक हो और जिस तरह का डेवलपमेंट अरविंद केजरीवाल के समय दिल्ली ने किया है, चाहे वो एमसीडी हो, एमसीडी के रहते उन्होंने इतना अच्छा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम किया है और जिस तरह से सड़कों का, बाकी सारी चीज़ों का काम चल रहा है, सफाई और बाकी ड्रेनेज वगैरह का जो काम है, इतनी सफलता के साथ जो है आम आदमी पार्टी कर रही है। उन सारी चीज़ों को देखते हुए, उन सारी काबिलियतों को देखते हुए जो अरविंद केजरीवाल ने देश के लिए की हैं और जिस तरह का वो सोच रखते हैं, जिस तरह का वो विज़न रखते हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए हाई कोर्ट को जो है वो अरविंद केजरीवाल को परमिशन देनी चाहिए कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अपनी मीटिंग ले सकें, अपना जो काम-काज है वो सारी चीज़ें कर सकें और इन सारी चीज़ों के लिए को लेके वो चिंतित हैं और वो चाहते हैं कि जो दिल्ली के सीएम हैं, उनको सपोर्ट किया जाए और उनको ऐसी व्यवस्था बना के दी जाए, उनको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दिया जाए ताकि वो अपना जो काम-काज है, वो सही तरह से जैसे एक सीएम करता है, उस तरह वो जेल में रहते हुए अपना सारा काम-काज जो है वो सुचारू रूप से कर सकें। इन सारी चीज़ों को लेके जो पीआई जो है वो डाली गई है और इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं। इसमें मीडिया की भी आलोचना की गई है, मीडिया को भी बहुत सारी बातें खरी-खोटी सुनाई गई हैं और मीडिया के लिए भी कहा गया है कि मीडिया जो है बाइस्ड है और अरविंद केजरीवाल के विरोध में वो कैंपेन चलाते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि एक इतना अच्छा इंसान जिसने इतने अच्छे स्कूल बनाए, इतने अच्छा मोहल्ला क्लिनिक चलाए, इतनी सारी सुविधाएँ जो देना चाहता है, जो दिल्ली की जनता के लिए जागरूक है और दिल्ली की जनता के लिए सोचता है और वो जेल में रह के भी दिल्ली की जनता का भला करना चाहता है, तो ऐसा चीफ मिनिस्टर जिसकी इतनी अच्छी सोच है, तो उसके लिए जो है वो हाई कोर्ट सपोर्ट करे और उसको ऐसी सुविधाएँ दे कि मतलब एक तरह से कहा जाए कि उनको ऑनलाइन मीटिंग करने का अधिकार दिया जाए और वो सारी चीज़ें कर पाएँ सुचारू रूप से जैसे कि वो एक सीएम के तौर पर करते हैं। और इसके साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो बीजेपी के बीरेन सचदेवा हैं, उनको भी इसमें जो है कहीं न कहीं रोका जाए। वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को वो बार-बार बोलते हैं यानी कि वो कहते हैं कि दिल्ली के सीएम अगर जेल चले गए, तो उनको नैतिकता के आधार पर जो है वो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उन्हें किसी और के हाथ में जो दिल्ली के सीएम है उसकी कमान सौंपनी चाहिए। तो उनको भी इस सारी चीज़ों से रोका जाए। उनसे ना कहा जाए कि वो अरविंद केजरीवाल को बार-बार इस्तीफ़ा देने के लिए बोलें और अरविंद केजरीवाल एक सक्सेसफुल इंसान है और वो सारा काम अपना अच्छे से कर सकते हैं और वो जेल रह के भी पूरा अपना जो प्रशासन है और वो अपना कहते हैं सरकार है उसको अच्छी तरह से चलाना जानते हैं। तो इसलिए उनके ऊपर भी रोक लगाई जाए कि वो उस तरह की चीज़ें ना कहें और केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया है और उनको इतना एप्रिसिएशन मिला हुआ है और हाई कोर्ट जो है वो ऑर्डर करे कि उनको ये सुविधा दे कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अपने जो कहते हैं मिनिस्टर्स हैं, उनकी मीटिंग ले सकें और क्योंकि जो वो हैं वो कहते हैं अंडर ट्रायल हैं, उनके ऊपर अभी कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है, तो यानी कि वो एक तरह से देखा जाए कि वो जो है वो कहते हैं अपराधी नहीं है किसी तरह के, उनके ऊपर एक ट्रायल चल रहा है और वो ट्रायल के अंदर में है और तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उनको अगर ये सुविधा दी जाए और जिस तरह से वो अपनी सारी काम कर सके और अपने जो सारे फंक्शन हैं, वो सारी चीज़ों को चला सके
और वो अंडर ट्रायल है, तो कोर्ट उन्हें परमिशन दे कि इन सारी चीज़ों को करे, क्योंकि ये उनका फंडामेंटल राइट है। ये उनका फंडामेंटल राइट है कि उनको ये सारी सुविधाएँ दी जाए, उनको आज़ादी दी जाए, पर्सनल लिबर्टी है उनकी कि उनको सरकार चलाने के लिए सारी सुविधाएँ जो है वो कहते हैं कोर्ट जो है उनको मुहैया करवाए, ऐसा आदेश जो है वो कोर्ट दे। तो इन सारी चीज़ों को देते हुए देखा जाए तो अभी तक जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है किस तरह की चीज़ें आम आदमी पार्टी करना चाह रही है, क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जो अपनी अरेस्ट को इलीगल बोल रहे हैं और उन्होंने चैलेंज दिया जिसको हाई कोर्ट है उसने खारिज कर दिया। इसके बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी जल्दी सुनवाई के लिए डाला। उन्होंने कहा क्योंकि इलेक्शन है और इलेक्शन से रोकना चाहती है गवर्नमेंट, इसलिए हमें डाला गया है और हमको कहते हैं जल्दी से जल्दी कहते हैं बाहर जाना है ताकि हम अपना चुनाव प्रचार कर सकें और हमें जो है वो इंटरिम बेल दी जाए इन सारी चीज़ों के आधार पर। और जो आपने देखा हो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो हैं, वो भी यही चीज़ कह रहे हैं कि उनको चुनाव प्रचार करना है अपने कैंडिडेट के लिए और क्योंकि लोकसभा इलेक्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उनका बाहर निकलना बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्हें जो है वो गवर्नमेंट को सपोर्ट किया और जब वो इंटरिम बिल्स पे बाहर गए हैं तो उन्होंने सारी चीज़ों को फॉलो किया है जो भी कोर्ट ने उनसे कहा था। तो इन सारी चीज़ों के आधार पर जो अरविंद केजरीवाल हैं और जो वो है मनीष सिसोदिया वो सारी चीज़ें भी कर रहे हैं। इसके साथ-साथ उनके जो पार्टी वाले हैं वो भी एक अपना नया वो अपना रहे हैं रुख। कभी आतिशी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, कभी ईडी पे एलिगेशन लगाती हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर कहते हैं एलिगेशन लगाती हैं और कुछ होता है तो वो फिर प्रधानमंत्री को कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाने लगते हैं कि प्रधानमंत्री के कहने पर ये सारी एजेंसियाँ काम कर रही हैं। और जिस तरह से अभी ये इंटरेस्टिंग पीआईएल जो है वो फाइल की गई है जिसमें कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल क्योंकि इतने अच्छे नायक हैं और उनको बिल्कुल एकदम नायक के हीरो की तरह से आज़ादी दी जाए और उनको ये राइट दी जाए क्योंकि इनका फंडामेंटल राइट है कि उनको आज़ाद रह के उनको जेल से सुचारू रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने का सुविधा मिले और इस सारी चीज़ों के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट जो जेल गवर्नमेंट है, वो सारी चीज़ों की सुविधा प्रदान करे और उनको उनका काम करने के लिए सहूलियत जो है वो प्रोवाइड की जाए। और ऐसा कि उनका मानना है कि ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो दिल्ली का विकास होगा, दिल्ली का डेवलपमेंट होगा और ये उनके जाने से जो दिल्ली का डेवलपमेंट रुका हुआ है वो कहीं न कहीं हो। तो ये सारी चीज़ें हैं कि कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल जो चैलेंज दे रहे हैं अपनी अरेस्ट को लेकर और वो एक सिटिंग सीएम बने हुए हैं और वो सिटिंग सीएम ही रहेंगे और वो अपना काम भी सारी चीज़ें को चलाएँगे, वो ऑर्डर करेंगे, वो जिस तरह से उनके मैसेजेस, चिट्ठियाँ जो जेल से बाहर गई थी, अब हालाँकि उनकी चिट्ठियाँ कोई पढ़ी नहीं जा रही है जब से कि ऑब्जेक्शन हुआ है कि कहाँ से चिट्ठियाँ गई थी, ईडी ने तो ऑर्डर नहीं दिया था उन्हें परमिशन नहीं दी थी चिट्ठी बाहर ले जाने के लिए, तो इस तरह की चीज़ें कैसे हुई? तो क्योंकि उन्होंने एक अपना जो पहले से मीटिंग करके ये सारी चीज़ें बना रखी थी कि उन्होंने कहा था कि जब हम जेल में बंद होंगे तो ये सारी चीज़ों का जो एक अभियान चलाया था कि क्या केजरीवाल जेल से रह के सरकार चला सकते हैं, तो इसका सर्वे करवाया गया था और सर्वे की रिपोर्ट भी अच्छी बनाई गई थी कि इतने सारे लोगों ने कहा कि हाँ, जेल से उनको सरकार चलानी चाहिए। तो ये कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबतें पैदा कर रहा है, जैसे कि हमने आपसे पहले भी कहा क्योंकि यहाँ पर अगर ये सारी चीज़ें ज़िक्र होंगी, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का सवाल आएगा और जब कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का सवाल आएगा, तो सवाल ये उठेगा कि सिटिंग जो सीएम जो है, वो अरेस्ट किया जा सकता है और उसको अरेस्ट रहते हुए क्या वो जेल के अंदर से अपना कार्यभार जो है, वो सँभाल सकता है? क्या वो मीटिंग कर सकता है? और इसके साथ ही साथ जो आर्टिकल है 19, 20, 21 उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा तो देखा जाएगा तो ये जो है संविधान बेंच के पास में अगर ये ट्रांसफर हो गया, तो इन सारी चीज़ों के साथ-साथ ये भी चीज़ का ज़िक्र होगा क्योंकि एक पब्लिक सर्वेंट होता है, उसको 48 घंटे के अंदर अरेस्ट होने के बाद में उसको जो है वो हटाया जा सकता है। तो क्या जो अरविंद केजरीवाल है यानी कि जो दिल्ली के सीएम हैं, वो क्या पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं? क्या स्थायी और अस्थायी जो पब्लिक सर्वेंट हैं यानी कि जो स्थायी और अस्थायी एम्प्लॉयी हैं, उनके टर्म कंडीशंस में कुछ अंतर है? इन सारी चीज़ों को भी जो है वो ध्यान दिया जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए क्या अधिकार दिए गए हैं, उनका क्या फंडामेंटल राइट है, इन सारी चीज़ों का भी जो है वो सारी चीज़ें चेक की जाएँगी और इन सारी चीज़ों को चेक करने के बाद में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो कहते कहा जाए कि व्यावहारिक सवाल है, वो भी उठते हैं कि अगर वो कहते हैं अरविंद केजरीवाल जो है, वो जेल के अंदर हैं, तो वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी मीटिंग्स कैसे लेंगे? यानी कि अधिकारियों से कैसे मिल पाएँगे?
एलजी के साथ में वो मीटिंग कैसे करेंगे और अपने विधायकों को वो किस तरह मिलेंगे, किस तरह से उनको ऑर्डर करेंगे, किस तरह से उनके साथ में मीटिंग करेंगे और जो दिल्ली के सीएम हैं, वो कैसे विज़िट करेंगे और कैसे वो कार्यालयों का निरीक्षण निरीक्षण करेंगे वहाँ पर जाके कि एक उनका काम होता है कि सारे कार्यालयों को चेक करना, उसका निरीक्षण करना। तो वो सारी चीज़ें कैसे करेंगे और विधानसभा को वो अटेंड कैसे करेंगे कि विधानसभा के अपने सेशन होते हैं, तो वो सारी चीज़ों को कैसे ऑनलाइन वो अटेंड कर सकते हैं। और इसी के साथ जो चीफ सेक्रेटरी है, उसके साथ वो मीटिंग किस तरह से करेंगे और यही नहीं हो सकता कि पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में क्यों नहीं उसको लाया जा सकता? यानी कि अगर ये सारी चीज़ें हैं तो दिल्ली सीएम है, उसको जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनिशन दी गई है, उसकी चेंज में क्यों नहीं लाया जा सकता? और जो इन सारी चीज़ें, सुविधाएँ जो एक पब्लिक सर्वेंट को दी जाती हैं, वही कहते हैं उनके ऊपर क्यों चीज़ें नहीं हैं और इसके साथ-साथ जो उनकी अरेस्ट है, उसको भी चैलेंज किया जाएगा और 48 घंटे के बाद जैसे पब्लिक सर्वेंट होता है, उसको हटाया जाना चाहिए और क्योंकि इनके ऊपर ट्रायल चल रहा है, तो जो अंडर ट्रायल हैं, तो उनको नहीं हटाया जा सकता और दिल्ली जो सर्वेंट की जो कहते हैं सेक्शंस हैं, उन पे क्या-क्या चीज़ें दी गई हैं, किस तरह से उसको डिस्क्राइब किया गया है, किस तरह की चीज़ें हैं। तो क्या एक पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में उनको रखा जाएगा और अगर वो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं, तो उनको परमिशन मिलेगी कि वो जेल से ये सारी चीज़ें चला सकें और अगर उनको अगर ये सारी चीज़ों की सुविधाएँ मिलेंगी, तो जो बाकी जो कैदी जेल में, तिहाड़ जेल में हैं, तो उनको भी सुविधाएँ दी जानी चाहिए। कोई अपना घर चला रहा है, कोई अपना बिज़नेस चला रहा है, किसी के कोई तरह के काम है, कि कोई किसी की फैमिली उन्हीं के ऊपर डिपेंड है या किसी के जो डिपेंडेंट हैं, पेरेंट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें कैसे करेंगे, उनको भी सही सुविधाएँ दी जानी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर ये संविधान बेंच के पास में अगर उनका मैटर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफ़र कर दिया, तो इस पे एक बड़ी बहस छिड़ जाएगी और इसके ऊपर जो अरविंद केजरीवाल के एडवोकेट हैं, उनको ही नहीं, जो कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पक्ष रख रहा है, उनको भी जो एडवोकेट होंगे, उनको भी इन सारी चीज़ों के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या राइट दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में क्या-क्या चीज़ें आती है, किस तरह से उसको देखा जाएगा, किस तरह की उनको सुविधाएँ दी जाएँगी, क्या इस तरह की सुविधाएँ दी जा सकती हैं और अगर एक सिटिंग सीएम को इस तरह की सुविधाएँ दी गई, तो ये आगे जाके क्या नज़ीर बनेगी? इस तरह से अगर कोई और कहते हैं क्रिमिनल उसमें अगर एक्ट में पकड़ा जाएगा, तो उसको भी इसी तरह की सुविधाएँ दी जाएँगी। तो अगर इस तरह की सुविधाएँ दी जाएँगी, तो ये वही हो गया जिस तरह से एक क्रिमिनल जो होता है वो जेल में रह के उनके गैंग पूरी तरह से चलते हैं, पूरी तरह से उनके ऑर्डर जो हैं, उनके जो मिलने वाले हैं, वो आके मिलते हैं, मीटिंग करते हैं और उनकी सारे मैसेज बाहर तक पहुँचाते हैं। इसी तरह से एक सीएम का वो रह जाएगा, तो इसमें उसकी गरिमा और उसका जो नैतिकता है, वो कहाँ रह जाएगी और जो वो ओथ जो उनको शपथ दी जाती है एक सीएम के तौर पर, तो क्या वो जो उसकी गोपनीयता है, वो कहीं न कहीं उसकी ब्रीच नहीं होगी। क्या इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीज़ों पर क्या फैसला देता है। एक जो परसेप्शन बनाया जाता है और एक धारणा बनाई जाती है, एक स्क्रिप्ट है, जो सारे लोग बोलते हैं, एक ही तरह की चीज़ें बोल रहे हैं कि नहीं अरविंद केजरीवाल को इस तरह के राइट दिए जाएँ, इस तरह की सुविधा दी जाए और मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाना, इन सारी चीज़ों से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर क्या सुविधाएँ दी गई हैं एक सिटिंग सीएम को? क्या सिटिंग सीएम को सीएम रहते हुए उसको अरेस्ट किया जा सकता है? क्या उसको रेज़िग्नेशन नहीं देना चाहिए? और ये सुप्रीम कोर्ट है, वो ज़रूर चर्चा करेगी और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद में कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल एक मुसीबत में फँसते नज़र आ रहे हैं और जिस तरह से उनकी जो पीआईएल उनके ऊपर जो फाइल की जा रही है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं न कहीं उनकी मुसीबतें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं कि अगर इस तरह की चीज़ें हुई, तो भविष्य में जो सुप्रीम कोर्ट है, वो अपने विवेक के आधार पर भी कोई फैसला सुना सकता है। तो देखना होगा कि दिल्ली के सीएम का पद कोई और सँभालता है या वो जो अरविंद केजरीवाल है, वो सीएम बने रहेंगे और जैसा उनका दावा था, वो अपने दावे को पूरा करके दिखाएँगे। इन सारी चीज़ों के साथ में हम आपसे कहते हैं इजाज़त चाहते हैं और ऐसे ही हम वीडियो आपके साथ में लेके आते रहेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।